औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 82 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 80 और 81 में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के जवाब बयान हुए जो मूसा अलैहिस्सलाम के एतराज़ पर उन्होंने दिए। 3 जवाबात थे, 3 एतराज़ थे मूसा अलैहिस्सलाम के और 3 जवाबात थे और 2 के कल ज़िक्र हुआ। एक ये कि मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख किया, मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े और अब मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिल रहा है। दूसरा ये कि खूबसूरत और जवान बच्चे को खिज़र अलैहिस्सलाम कत्ल कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को इतराज़ हुआ और इस आयत में उसका जवाब खिज़र अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं कि इसमें हिकमत और मसलहत क्या थी किया। अब आयत नंबर 82 में तीसरा एतराज़ और तीसरे एतराज़ का जवाब, मूसा अलैहिस्सलाम का तीसरा एतराज़, खिज़र अलैहिस्सलाम का तीसरे एतराज़ का जवाब ज़िक्र हो रहा है। तीसरा एतराज़ ये था कि मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम बस्ती में जा रहे हैं और भूख ने सताया तो बस्ती वालों से खाना मांगा और बस्ती वालों ने ज़ियाफ़त से इनकार कर दिया। अब उसी बस्ती में थोड़े आगे जाके देखते हैं तो एक दीवार गिर रही है और खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को दोबारा तामीर कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने तहज्जुब से पूछा कि अगर आप उजरत ले लेते तो खाना हो जाता। अब मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब तेरी और मेरी जुदाई का वक्त हो गया है और अब तुम मुझसे अलहदा हो जाओ, क्योंकि ख़ुद ये तेरा फ़ैसला है कि तीसरी बार पूछूंगा तो अलहदा कर देना। इससे ये भी पता चलता है कि किसी भी काम को 3 दफ़ा से पहले उसकी सज़ा या नहीं होनी चाहिए या उस पर अमल जब तक कि 3 दफ़ा गलती ना हो जाए, मतलब 3 चांस देने चाहिए, मतलब ये। अब यहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को तीसरे एतराज़ का जवाब बताते हुए फरमाया कि अम्मल जिदार फ़काना लिगलामैन यतीमैन फिल मदीना, जो दीवार थी वो 2 यतीम बच्चों की थी, जो यतीम बच्चे इस शहर में रहते थे। वकाना तख्ता वो कंज़ा लहुमा, और इस दीवार के नीचे इन 2 यतीम बच्चों का ख़जाना महफूज किया हुआ था। और उस ख़जाने को महफूज कैसे किया कि दीवार के नीचे डाल दिया, किसी चीज़ में डाल के, और उसके ऊपर दीवार चढ़ा दी ताकि ये महफूज रहे और किसी को शाइबा तक न हो, और उस वक्त तक जब तक के बच्चे जवान होते और उसको इस्तेमाल करते। अबूहुमा सालिहा, और इन दोनों बच्चों का जो बाप था वो बहुत नेक इंसान था। फ़अरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा, और अल्लाह तबारक व तआला का भी इरादा था कि उन यतीम बच्चों को जवानी तक पहुँचा दिया जाए। यस्तखरिजा कंज़हुमा, फिर ये ख़जाना बरामद हो ताकि वो उससे इस्तिफ़ादा कर सके। बाज़ रवायात में ये भी है कि ये जो इसके बाप का ज़िक्र हुआ ये 7 नस्लें पहले का बाप था, यानी दादा 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 और उससे भी बड़ा दादा था वो पुराना। उसकी नेकी इन बच्चों के काम आई और वो नेक था और उसकी वजह से ये आगे इन पर यह असर पड़ा और अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी इन पे अनायत हुई। और यतीम बच्चों के ख़जाने को उसने बच्चों को छोटा जब छोड़ के वो मौत का वक्त था तो उसके पास ख़जाना था बाप के पास। उसने कहा कि मैं इसको इस तरह महफूज कर लेता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म था या इल्हाम था, वही थी कि उन्होंने इस तरह ख़जाने को महफूज करना चाहा। और ये फिर अल्लाह जानता है कि यतीम बच्चे बड़े होते तो किस तरह ख़जाना ज़ाहिर होता, इसी तरह दीवार गिर जाती या कोई और ज़रिया होता। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने उस ख़जाने को बच्चों तक महफूज पहुँचाना था और बच्चों की परवरिश करनी थी। रहमत में रब्बिक, यह आपके रब की रहमत है। अब ये खिज़र अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि ये आपके रब की रहमत है कि उसने मुझसे ये काम करवाए। क्या काम करवाए? बच्चे को मरवाया नहीं तो कश्ती में सुराख करवाया नहीं तो वो कश्ती छीन ली जाती और उन लोगों का रोज़गार चला जाता। बज़ाहिर ये गलत नज़र आ रहा था लेकिन ये रहमत थी तेरे रब की, मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, और इस रहमत को आप नहीं समझ सके।
नंबर 2, बच्चे को कत्ल कर दिया और बच्चा बड़ा हो के जिस तरह भी था वालिदैन पे असरअंदाज होता है, या उनके मज़हब पर या उनके फिज़िक पे, और किसी तरह भी उन पे जुल्म करता, सो उस मुश्किल से बचाने के लिए अब कि ये दुख उनको थोड़ा सा दुख दे के उनको बड़ी मुश्किल से बचा दिया। और ये जो बच्चे यतीम थे इनके लिए इनके बाप ने ख़जाना छुपाया और उस ख़जाने की हिफाजत थी और दीवार मैंने चढ़ा दी। अल्लाह की तरफ से रहमत थी और बच्चों का ख़जाना महफूज रखना था। बाज़ रवायात में ये भी है कि उस दीवार के नीचे इल्मी ख़जाना था, और बाज़ रवायात में ये है कि दुनियावी कोई ख़जाना था। और हकीकत भी यही है कि उसके नीचे बाज़ रवायात में ये भी आता है कि सोने की तख्ती थी, और उस सोने की तख्ती पे कुछ बातें तहरीर की हुई थी, और वो बातें अगर देख ली जाएं, वो तख्ती पर लिखा हुआ था कि हैरत है उस बंदे पे जो तकदीर का कायल होते हुए मशक्क़त में पड़ा हुआ है और अपने आप को दुनिया में मुश्किल में डाल के आजमाइश में डाले रखता है, और वो तकदीर को समझता है, तकदीर का कायल है। नंबर 2, हैरत है उस बात पर जहन्नम के अजाब को मानता है, फिर भी ज़िंदगी हंसी खुशी में ज़ाया कर देता है, बिता देता है। उस बंदे पे हैरत है। नंबर 3, उस बंदे पे हैरत है और जिसको मौत का यकीन है और वो फिर भी गफलत में पड़ा हुआ है। और फिर चौथी बात, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह उस तख्ती पे लिखा हुआ था। और अगर इन दोनों बातों को मत किया जाए कि दुनियावी दौलत थी या ये मजहबी दौलत थी, तो इल्मी दौलत थी, दोनों इसमें आ रही हैं। तख्ती सोने की थी तो दुनियावी दौलत थी, सोना महंगी चीज़ है, और इल्मी दौलत अगर लिया जाए तो ये नसीहतें जो इस पे लिखी हुई थी और कलमा लिखा हुआ था, बिलाशुबा इल्म का बहुत बड़ा ख़जाना है। सो दोनों दौलतें इसमें आ जाती हैं, दोनों ख़जाने इसमें आ जाते हैं। हसन बसरी फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था इस तख्ती पे, और उसके बाद ये नसीहतें भी लिखी हुई थी। और इसी तरह इमाम जाफ़र कहते हैं कि टोटल 2.5 लाइन पर मुश्तमिल थी, 2.5 सतूर पर मुश्तमिल था इस तख्ती पे, तीसरी सतर आधी थी। और ये भी लिखा हुआ है कि इसमें के 7 पुश्तें पहले के दादे की मेहरबानी से ये इन पर ख़ास रहम किया गया। इल्म का ख़जाना और सोने का ख़जाना बैक वक्त इसमें था। और ये भी इससे साबित होता है कि सल्फ़ की नेकियां जो होती हैं आबा अजदाद की, उससे भी बच्चे की तरबियत पे असर पड़ता है। और फिर उसके बाद इसमें मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खिज़र अलैहिस्सलाम ने हकीकत जब ज़ाहिर की, तो उसके बाद कुछ खिज़र अलैहिस्सलाम का तारफ़ भी लिखा हुआ है कुछ किताबों में। तैयबा कहते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम बलियान बिन मलकान था, कुनियत अबुल अब्बास थी और लक़ब खिज़र था। इब्न साले का ख़्याल है कि खिज़र अलैहिस्सलाम अभी भी ज़िंदा हैं और बल्कि क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। और ये बात बाज़ लोगों ने इस पर एतराज़ किया और इन रवायात को ज़ईफ़ करार दिया। और बाज़ रवायात बाज़ मुफ़स्सिरीन का ये ख्याल है कि अगर आप खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होते और सहाबाए किराम में उनका शुमार होता। और बाद रवायात में ये भी है कि खिज़र अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे। बाद में ये है कि खिज़र अलैहिस्सलाम कोई फ़रिश्ता थे। फ़रिश्ता मानने को इसलिए भी नहीं दिल कर रहा है कि फ़रिश्ते को दुनियावी मामलात में उलझाया ही नहीं गया और उनको ये इल्म इंसान का है। और बाद में है कि ये वलीउल्लाह थे कोई बहुत बड़े, और जो भी थे बहरहाल एक नेक और इंसान थे। और फरमाते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम के रहमत मिन रब्बिक, मूसा ये आपके रब की रहमत थी और रब का इनाम था जो उसने मेरे हाथों करवाया उसका अपने बंदों पे। वमा फालतुहु अन अमरी, और मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं किया और मैं इसकी इस्तिताअत भी नहीं रखता कि ऐसा कुछ कर सकूं, और अल्लाह की मर्ज़ी और हुक्म के बगैर कुछ हो भी नहीं सकता। ज़ालिक तावीलु, ये मसलियत थी, ये हिकमत थी। ये खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं, ये मसलियत और ये हिकमत थी जिसके थ्रू मैंने ये काम किए
اور جو تجھے ناگوار گزرے، اور گزرنا چاہیے تھے کہ خلاف طبع کام ہو رہے تھے اور خلاف شریعت بظاہر محسوس ہو رہے تھے، اور اللہ کا حکم اس میں تھا۔ ذالک تعویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، یہ وہ حکمتیں اور یہ وہ مصلحتیں تھیں جن کے تحت میں نے یہ تینوں کام کیے، اور جس کے تحت تو نے اپنے اگریمنٹ کو توڑا اور بول پڑا، مجھے ٹوکتا رہا، اور یہ وہ مصلحت اور حکمت تھی جس کے ذریعے میں کام کرتا گیا، اور کام بظاہر صحیح نہیں لگ رہے تھے، اور وہ کام اللہ کے حکم سے تھے۔ پھر خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ مکمل ہوتا ہے اس میں، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں اکثر ذکر کی جاتی ہیں، بعض مفسرین یا بعض لکھتے ہیں، میں اس پہ اس لیے نہیں کرتی کہ اس میں الجھاؤ بہت ہوتا ہے، جتنے سادہ الفاظ میں اور قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں اتنی سادہ الفاظ میں اگر سمجھا دیا جائے اور تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، سمجھنے والے کے لیے بھی سمجھانے والے کے لیے بھی۔ میرے چینل کو آپ دیکھیں سمجھیں، اور تعاون علی البر والتقوی، اللہ کا حکم ہے کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کام نیکی اور اچھائی کا ہو رہا ہے تو پھر آپ پہ تعاون لازم ہوتا ہے، نہیں بھی ہو رہا ہے تو آپ ڈسکس کریں اور مجھے رائے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرم سے 15واں پارہ مکمل ہو چکا ہے، اور بلا شبہ یہ بڑی مشقت کا کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا اور سمجھانا، اور پھر خوف الہی کہ کہیں غلطی سرزد ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں انتہائی مشکل ہیں، اور انتہائی مشکل سے میں یہ کام کر رہی ہوں، اور آپ کی طرف سے رپلائی نہیں ہو رہا ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔